Yes, everyone, put your presenting. Done. Done with the presenting marking. Okay. So let's start. As you can see, three students are here from standard 4 and one is from standard 3. So we will first start with standard 4. Okay. We'll come to third. Okay. So let's start. We are continuing with the same lesson, your lesson number 5. So हमने देखा कि हनी बहुत कॉस्टली होता है सुपरमार्केट्स एंड बहुत सारी जगह पे सिटीज में। लेकिन जो भी गांव के लोग थे अनीता के, उनसे तो वो 35 और 1 किलोग्राम से 35 रुपीज ही देते थे। ओके, देन आगे की स्टोरी देखेंगे हम। एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेस एग। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। तो हर एक हाइव में सिर्फ एक क्वीन बी होती है जो कि अंडे देती है एंड बहुत कम मेल्स होते हैं उसमें। एंड ये बाकी के जो बीज रहते हैं उसे वर्कर बीज कहा जाता है। दिस बीज वर्क ऑल डे। ये पूरा दिन भर काम करते रहते हैं, इसलिए बिजी बी हमेशा किसी एक फ्रेज है हम लोगों में। हम बिजी बी करके फ्रेज यूज करते हैं। क्यों? उनको सर्वेश, एनी इशू आज कोण सर्वेश? कमी केलं? ते आयुष. तर मग दुसरा ना तू. ओके। से हम कोई भी ज्यादा काम करने वाले को क्या कहते हैं? बिजी बी कहते हैं ना। तो ये फ्रेज क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये जो मक्खी होती है, ओके, वर्कर भी होती है, वो हमेशा काम करती ही रहती है। दैट्स व्हाई। ओके, these bees work all day. They make the hive and also look after the baby bees. तो वो क्या करती है? पूरा दिन भर काम करती रहती है। जो भी उनका छत्ता है मधुमक्खी का, वो बनाती है एंड उनमें जो भी छोटे छोटे बेबीज रहते हैं उनका ध्यान रखती है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। जो भी फ्लावर्स के यहाँ पे नेक्टर की खोज में जो भी गई हुई है, वो हनी बी वर्कर भी होती है। ओके, they collect nectar from flowers for honey. When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. तो ये बी क्या करती है? देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये नेक्टर कलेक्ट करती है एंड उस नेक्टर से हनी बनाती है। ओके, तो जब भी एक बी को, एक वर्कर बी को नेक्टर से भरा हुआ फ्लावर मिलता है, फूल मिलता है, तो वो एक अलग तरह का डांस करती है। सो दैट बाकी के एक सिग्नल देती है बाकी के जो भी बीज है उनको, और वो सारे वहां पे नेक्टर लेने के लिए जमा हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे नेक्टर मिलता है। ओके, द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। तो ये जो वर्कर बीज है वो छत्ते के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर वर्कर बीज नहीं रहेंगी तो मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं रहेगा और नेक्टर कलेक्शन भी नहीं होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। जो भी अदर बीज है वो भूख से मर जाएंगी। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। जो भी मेल बीज रहते हैं उनका वर्कर के जैसा कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता है। सो विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज? डू यू नो एनी इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल ऑफ एनी इंसेक्ट दोज हु लिव? यस रिद्धिश्री? Ants. यस, और किसी को पता है? No.
Okay, ants do live in the group. Yeah. Ants live and work together like honeybees. सी, जो भी चींटियां होती है वो भी इन मधुमक्खियों की तरह ही एक साथ रहती है और एक साथ काम भी करती है। द क्वीन एंट लेज द एग, इनमें भी क्वीन एंट होती है, जैसे कि हनी बी में क्वीन होती है, क्वीन बी होती है, इसमें क्वीन एंट होती है जो कि अंडे देने का काम करती है। ants the soldier ants look after the guard and ants nest, इनमें और एक एडिशनल बात होती है, इनमें सोल्जर एंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, एंट्स के नेस्ट को गार्ड करने का काम करते हैं। ओके, एंड वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इनटू द नेस्ट, जो भी वर्कर एंट्स होती है वो मधुमक्खियों की तरह ही हमेशा काम करती रहती है। उनका काम होता है खाना ढूंढना और उसको नेस्ट की तरफ लेके आना। ओके, termites and wasps also live like this. termites and wasps नाम के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी इसी तरह एक साथ रहते हैं। ओके, हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव, आपने कभी देखा है एंट्स कहाँ रहती है? हैव यू? यस रिद्धिश्री। मैम कभी कभी एंड्स एक होल बना के उसके अंदर ही रहते हैं मैम। यस, होल बना के रहते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। और एंट हिल सुना है आपने? यस मैम। यस, एंट हिल में भी रहते हैं। मत घरों के एंड्स एंट हिल में नहीं रहते हैं मैम। यस, घरों के नहीं रहते हैं, जो भी वाइल्ड होते हैं, बाहर होते हैं। अपने बाहर बहुत बार बाहर भी नोटिस किया होगा कि छोटा छोटा एंटील बनाते हैं, लेकिन जो वाइल्ड होते हैं वो बड़े बड़े एंटील भी बनाते हैं। ओके, इसमें बड़े बड़े बनाते हैं मैम। यस। व्हाट काइंड ऑफ एडिबल्स अट्रैक्ट एंट्स, कौन कौन सी चीजें एंट्स को अट्रैक्ट करती है? आपको पता ही है क्योंकि आप लोग खाते हो, वो गिर जाता है और वहां पे चिटियां आने लगती हैं। एंड फूड। यस, शुगर। यस, मोस्टली द स्वीट वन। ऐसे कभी हुआ है कि आपने नमक गिरा दिया है और वहां पे बहुत सारी चिटियां जमा हो गई है? बताइए। नो, बट आपने कभी शुगर स्पिल कर दिए तो वहां पे बहुत सारी चिटियां जमा हो सकती है। सो इसमें से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि यस दे आर अट्रैक्टेड टू स्वीट्स। लुक एट द लाइन ऑफ एंट, व्हाट कलर इट्स, व्हाट इज इट्स कलर? ओके, आपको एंट की लाइन दी गई है और आपको कलर बताना है। व्हाट इज द कलर? रेड मैम। रेड। यस। Have you been beaten by an ant and what was the ant like, black or red, big or small? आपने आपको कभी एंट ने काटा है? यस, काटा यस ही मैम। होगा। यस, तो हमने नोटिस किया है कि जो रेड वाली होती है वो काटती है, राइट? नॉट अ ब्लैक। यस मैम द रेड वन ओनली। यस मैम। मैम रेड वाली कार्ड। यस। डू ants ever come near you? When? चींटी आपके पास आती है और कब आती है? यस रिद्धिश्री। जब when we eat sweet foods it always comes near me. यस, यस, यस जयसुधा, you want to say something? Ma'am, I was going to say the same answer which Riddhishi told. Yes, yes, you can repeat that. Only you are only 2 to 3 When we students. eat food, usually food, sweet food. Yes, when we usually eat the sweet food. Good. Now,
Yes. Why do ants like sweet food? ओके, सो लेट्स सी, वो शायद बताएंगे हमको इसमें। ओके, सी, यही होता होगा कि उनकी जो स्मेलिंग सेंस होती है वो सिर्फ स्वीट फूड को स्मेल करती होंगी। ओके, जैसे कि हमने किसका लेसन था, आपका ही लेसन था जिसमें हमने सेंसेस पढ़े थे, और प्लांट से सॉरी एनिमल सेंसेस के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद है। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो चींटियां होती है वो स्वीट स्वीट स्मेल को ज्यादा सेंस कर सकती है, इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे कि ये हनी बीज है, वो भी वो नेक्टर की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उनमें वही एबिलिटी है कि वो सिर्फ स्वीट स्मेल को सेंस कर सकती है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टू दैट फूड। Look carefully at some big and small ants. How many legs does an ant have? Big and small ant. अभी नेक्स्ट टाइम अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट टाइम एक एंट का ठीक से ऑब्जर्वेशन कीजिए, और याद से आप मुझे आंसर देने वाले हैं कि एंट्स को, अपने जो भी एंट आपको दिखे, कितने लेग्स थे, कितने पैर थे। ओके, विल यू? यूजुअली इंसेक्ट्स के 6 या मोर देन 6 होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ओके, ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। एंट को ड्रॉ कीजिए एंड कलर कीजिए। व्हाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द शेल। व्हाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट्स बाय यूजिंग द शेल? डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम। पीनट्स खाने के बाद आप यूजुअली जो शेल होता है उसको फेंक देते हो, तो अगर आप करना चाहो तो एक उससे एक इंसेक्ट्स बना बना सकते हो, जैसे कि हम क्राफ्ट में कुछ चीजें यूज करके बनाते हैं, वैसे आपको पीनट के शेल यूज करके बनाना है। ओके, सो हियर वी आर डन विथ योर लेसन नंबर 5। समझा है? स्टैंडर्ड 4th, हैव यू अंडरस्टूड? ये स्टैंडर्ड 4th, रिद्धि श्री, सर्वेश, जयसुधा। Yes, ma'am. Okay, so do one thing. I will come back to you. Till I teach to the third standard, आपको एंट का पिक्चर निकालना है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आई विल नॉट आस्क यू टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर। जस्ट ड्रॉ पिक्चर ऑफ एंट, विल यू? यस, विल यू? Yes, ma'am. ओके, करिए, और बता दीजिए मुझे, कंप्लीट होने के बाद चैट बॉक्स में लिख दीजिए। टिल देन आई विल टीच टू स्टैंडर्ड 3। स्टैंडर्ड 3, आर यू देयर? Yuvrit and Daksh. Can you hear me? Yuvrit, Daksh, can you hear me? Yes, standard 3, I am about to start your lesson. Am I audible to you clearly? Yes, ma'am. Okay, so let's start. ओके, आपका भी लेसन नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने होम स्वीट होम, दिस पोयम
we have learned for your for in the continuation of your lesson. एंड यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए थे मुझे, ओके जैसे कि आप सुबह उठ के क्या करते हो एंड किस तरह अपने घर को साफ रखते हो, राइट? नाउ use of toilet. Simi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. सिमी ने क्या देखा कि उसके फ्रेंड बिल्लू को ठीक नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वो। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, वो उससे बात भी नहीं कर रहा था। सिमी, बिल्लू व्हाट हैपन, यू लुक सो डल। तो सिमी ने पूछा कि बिल्लू क्या हुआ है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। बिल्लू, I don't know how to use the toilet properly. Hira ma'am would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. तो बिल्लू क्या बता रहा है कि मुझे नहीं पता कि टॉयलेट को ठीक तरह से कैसे यूज करते हैं, टॉयलेट का यूज कैसे करते हैं। हीरा मैम अभी राउंड पे आएंगी और फिर से मुझे डांटेंगी कि मैंने टॉयलेट ठीक से यूज नहीं किया। सिमी, व्हाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन? तो सिमी ने कहा तो फिर डांट खाने से पहले तुम उस टॉयलेट को ठीक से यूज क्यों नहीं करते? बिल्लू, आई एम स्केर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। सबको ये डर लगता है जब बच्चे छोटे होते हैं, ओके सबको ये डर लगता है। आप लोग भी डरे होंगे जब छोटे होंगे तब कि सबको टॉयलेट पिट में गिर जाने का डर लगता है। एज यू कैन सी द होल इनसाइड दैट। तो आप छोटे बच्चे रहते हो तो सब आपको तभी लगता है कि अरे हम यहाँ पे गिर गए तो, ओके दैट फियर एवरी चाइल्ड हैव। सो बिल्लू भी डरता था कि अगर मैं टॉयलेट पिट में गिर जाऊं तो। सिमी इज सेइंग के हाउ स्टूपिड, and now I know it is you and many of our friends like you who make our toilet so dirty by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible. तो सिमी कहती है कि कितने पागल की तरह तुम बात कर रहे हो कि अभी मुझे पता चला कि हमारा टॉयलेट इतना गंदा क्यों रहता है। हर बार तुम और तुम्हारे जैसे हमारे और कुछ फ्रेंड्स जो टॉयलेट पिट में गिरने से डरते हैं, वो बाहर ही टॉयलेट कर जाते हैं और पूरे बाथरूम को गंदा कर देते हैं। हमें टॉयलेट ठीक से यूज करना सीखना चाहिए और इसमें डरने की कोई बात नहीं। Let us now see how to be responsible. Use the toilet by sitting properly. तो सिमी बता रही है कि हम अब सीखेंगे कि हमें रिस्पॉन्सिबल किस तरह होना है। पहली बात है कि टॉयलेट हम बैठ के ही अच्छी तरह से यूज करेंगे। ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज। हर बार आपका जब हो जाए टॉयलेट करके तो उसको आपने फ्लश करना है पानी से। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, देन खुद को भी ठीक तरह से साफ करना है। वॉश योर हैंड्स थरली, उसके बाद हैंड वॉश या फिर सोप से अपने हाथ भी बहुत अच्छी तरह से साफ करने हैं, ओके सी इस तरह से फ्लश करेंगे, अदरवाइज मग से पानी डालेंगे। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योरसेल्फ। देखिए, अगर टॉयलेट गंदा हो तो क्या आप अंदर जाना पसंद करोगे? बताइए। नो मैम। नो, तो किसी को भी पसंद नहीं होता, किसी को भी ऐसे पसंद नहीं होता। तो हमें जैसे क्लीन टॉयलेट चाहिए वैसे ही हमें उसे छोड़ना भी है। जब हम टॉयलेट से बाहर जाते हैं तो उसको हमें क्लीन ही रखना है ताकि हमारे बाद जो भी उसका यूज करे उसे वो क्लीन एंड प्रॉपर कंडीशन में मिले, ओके। For Gandhiji's 150th birthday, the Swachh Bharat Abhiyan was launched. It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. आपने ये स्वच्छ भारत का साइन तो बहुत जगह देखा होगा, देखा है आपने? यस मैम। यस। तो जो भी महात्मा गांधी जी का 150th बर्थडे था, उस पे स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने लॉन्च किया। उसमें क्या किया गया कि सबको
क्लीनलीनेस रखना, पूरा सारा गार्बेज डस्टबिन में ही डालना है, उसके लिए अलग अलग डस्टबिन यूज करने हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ओके, सो बताइए मुझे, डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, इज इट क्लीन? आपके स्कूल का जो टॉयलेट एरिया होता है, क्या वो क्लीन होता है, यूरी दक्ष? Yes, ma'am. No, ma'am. हु क्लीन्स इट एंड हाउ? बताइए यूरी, कौन क्लीन करता है और किस तरह करता है? Ma'am, यस, बोलिए बेटा। जो आंटी होती है मैम, वो उसको क्लीन करने के लिए ओके ओके, फाइन। वाटर यूज करते हैं। यस, हाउ डू यू हेल्प इन इट? आप उसमें किस तरह से मदद कर सकते हो या फिर कैसे करते हो? You all can do one thing in your school toilet when you are using it. आपको अच्छी तरह से फ्लश करना है एंड उसको क्लीन रखना है। यस, ओके, विल यू ऑल डू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड। Now, from now, Billu used the toilet responsibly. He left it clean after its use and washed his hands. तो अभी बिल्लू ठीक से टॉयलेट यूज करता है, वो उसे जैसे क्लीन पाता है उसी तरह से क्लीन छोड़ता है एंड अब उसके बाद खुद के हाथ भी अच्छी तरह से धो लेता है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ? बताइए, जैसा आपको क्लीन टॉयलेट पसंद है, क्या आप भी बाहर आते वक्त उसे वैसे ही रखते हो, क्लीन रखते हो? यू रीड? Yes, ma'am. एंड द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स, आप कितनी बार हैंड्स धोते हो, बताइए? यस, यू रीड, बताइए बेटा, आप दिन में कितनी बार हाथ धोते हो? 5 बार ही धोती हूँ। ओके, क्या मैं 6 बार? व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी? आपको कब लगता है कि आपके हैंड्स डर्टी होते हैं? आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, आफ्टर eating meal, okay, before eating meal, when we are playing with something, right? All that time our hands get dirty. When all do you need to keep yourself clean? Yes, bathing and brushing teeth, clipping the nails regularly, और क्या क्या करना चाहिए? हम Combing लोग our कब, hair. यस, ये सारी चीजें वक्त करते वक्त, बाथिंग एंड ऑल, हम खुद को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। बट व्हाट विल हैपन अगर हम ये सारी चीजें फॉलो ना करें तो? व्हाट विल हैपन, बताइए। अगर आपने हाँ बोलिए। Ma'am, we will stay. We won't be able to. We will get. We will get sick. यस, यस, वी विल फील सिक और सिक, अनहेल्दी। यस, व्हाई? बिकॉज ये सारी जो गंदगी है वो किसी न किसी रूट से हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी एंड आफ्टर दैट हमें सारे जर्म्स अटैक करेंगे एंड हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगी, राइट? नाउ लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड। क्या क्या किया है? गार्लैंड लगाया है, देन यहाँ पे रंगोली भी ड्रॉ की हुई है। तो इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट हाउस योर हाउस, व्हेन एंड हाउ? आप किस तरह से अपने घर को डेकोरेट करते हो, कब करते हो? यस जयसुधा। At festival. Ma'am, in Diwali.
Ma'am, in Diwali by making colorful rangolis. वेरी गुड. युवरित आप बताइए. यस युवरित आप बताओगे हाउ डू यू डेकोरेट योर हाउस एंड कब करते हो. मैम दिवाली पर. ओके किस तरह करते हैं. मैं ना पूरे घर पे ना फ्लावर्स लगा देती हूँ ना, बाहर की साइड लाइट्स. वेरी गुड. ओके नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस. तो हम क्या क्या यूज करते हैं हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए. यस श्रुति. जयसुधा. Ma'am, we use flowers, rangolis, diyas, and etc. Very good. Okay, so standard 3 here we have done your lesson number 5. समझा है सबको. Standard 3 third standard. Yes Yuvraj. Yes, ma'am. Okay. Okay, put off your mic. Now standard 4th आपका ant draw करके हुआ है. Ma'am, I'm drawing. Ridhishri, what about you? Ridhishri, Sarvesh, are you done? Okay, take your time. After completing, please let me know. Huh? So third standard as a fourth standard is still drawing that ant. So we will continue with your lesson. We will start another one, lesson number 6. Your lesson number 6 is foods we eat. Okay, so everyone in the group is discussing something. Let's read all that. Last night I ate chapati made up of bajra and jaggery, that is gur. That boy is saying के कल रात मैंने चपाती खाई जो कि बाजरा से बनी हुई थी गुड़ के साथ खाई. And that girl is saying कि I cooked dal and rice. मैंने दाल एंड राइस बनाया. Another girl is like के yesterday no food was cooked in my house. तो क्या वो बता रहे हैं कि कल रात मेरे घर में खाना ही नहीं बना. Then that boy is saying कि I went to Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. वो बता रहे हैं कि मैं गुरुद्वारा में गया था वहां पे लंगर थी तो वहां पे हमने दाल एंड चपाती खाई. Then that another girl is saying कि Ammi had cooked kheer and puri which I don't like, so I ate an omelette instead. वो बता रही कि अम्मी ने खीर एंड पूरी बनाई थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सो मैंने उसकी जगह पे ऑमलेट खाया. माय मदर कुक फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट वाज रियली टेस्टी. दूसरी लड़की वो बता रही कि मेरी मम्मी ने फिश बनाया था वो बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने बहुत खाया. लास्ट का बॉय सेइंग के माय मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी एंजॉय ईटिंग इट. कि मेरी मम्मी जहाँ काम करती है वहां से मेरी मम्मी ने हमारे सबके लिए नूडल्स लाए थे और हम सब ने वो खाना एंजॉय किया. ओके नाउ टेल मी व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे. आपने कल क्या खाया बताइए मुझे पूरे दिन में. यस जयसुधा आप बताएंगे. Yes, ma'am. Ma'am, in breakfast I ate noodles, and in lunch I ate rice and dal, and at dinner I ate roti and sabji. वेरी गुड. अदर्स. सिद्धिश्री विल यू. यस रिद्धिश्री. I ate
bread for breakfast, ma'am. I Hmm. ate chapati for lunch and I ate Maggie for dinner. ओके। you read? आप बोलिए बेटा। मैम ब्रेकफास्ट टाइम मैम ब्रेड मैम ब्रेड जैम हम्म। आफ्टर मैम लंच। डिनर टाइम मैम लंच लंच में टाइम मैम बोलो बेटा। मैम चपाती ओके एंड एट डिनर। मैम राइस एंड राजमा ओके। अदर्स। और कौन बताएगा? दक्ष, श्रुति, सर्वेश, विल यू? ओके सो यू रीड। आपको क्या करना है यहाँ पे? जो भी चीजें आपने खाई वो एक बहुत अच्छी तरह से प्लेट ड्रॉ करनी है। प्लेट में लाइंस निकालने हैं और उसमें नाम लिख देने हैं। ओके, यू विल डू दिस फॉर योर होमवर्क नाउ। Now on the blackboard write the names of all the food items that you have written on your plate. तो ब्लैक बोर्ड पे हम क्या करेंगे? जो भी ये लिखे हुए हैं वो सारे आइटम्स लिख देंगे। Did all the children in the class eat the same food items yesterday? हमने देखा, अभी हमने देखा ना, ये हमें करने की जरूरत ही नहीं। सारे जयसुधा ने बताया, रिद्धिश्री ने बताया और यूरिक ने बताया। सारे बच्चों ने जो भी लास्ट डे खाया था कल, वो सब अलग अलग ही था। राइट? यस और नो? सबने सेम ही खाना खाया क्या? बताइए। नहीं ना? नो। व्हाई नॉट? क्यों सबने सेम खाना क्यों नहीं? because we are from different places. Yes, yes, we all are from different region, different places. जैसे कि आप में से कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, and some is from महाराष्ट्र। तो हम अलग अलग रीजन में रहते हैं, तो वहाँ पे जो भी अवेलेबल फूड रहता है, we डिपेंड ऑन दैट, राइट? इसलिए हमारे डाइट अलग अलग होती है। You must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? आपने यहाँ पे देखा ना कि एक लड़की क्या बता रही है? This girl is saying कि कल मेरे यहाँ पे खाना नहीं बना था। What do you think? What could be the reason? क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप अपनी तरफ से बताइए मुझे। What do you think? Ma'am, they must be fasting because it must be a festival on that day. Yes, yes, it can also happen. They must be fasting. Other thing, अदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यस जयसुधा, आप कुछ पॉसिबिलिटी बताओगे? Ma'am, can you repeat the question? आई हैव आस्क्ड देयर इज वन गर्ल इन द पिक्चर जिसके घर पे खाना नहीं बना है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? Ma'am, maybe she might be fasting. ओके। और मे बी उसके यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं होगा खाना बनाने के लिए। दैट कैन ऑल्सो हैपन, राइट? सम पीपल वी हैव Yes, सीन ना ma'am. कि कुछ लोगों को ठीक से रोज का खाना भी नहीं मिल पाता। वी हैव सीन ऑल दिस, राइट? तो शी मस्ट बी फ्रॉम दैट। ओके ना। Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे दिन जहाँ आपको बहुत भूख लगी है लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? अगर हुआ है तो क्यों, वो भी बताना है आपको। इज No, देयर ma'am. नो? ओके। अदर्स? No, ma'am. ओके फाइन। No, ma'am.
Okay. How do you know that you are hungry? कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? Yes. Yes. या फिर ये बताइए कि जब भूख लगती है तो आपको कैसे लगता है? कैसे फील होता है? How do you feel? Ma'am, very hungry. Yes, but I am asking कि किस तरह आप क्या महसूस करते हो? Ma'am, Yes, पेट से आवाज होती है. yes, Ma'am, okay. vomiting. Vomiting while you want to have something. Vomiting. This is quite strange. Okay, समय फिर एक अलग तरह की आवाज आती है पेट से. Okay, that's true thing. और you may feel low. आप कुछ लो फील करते हो अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है एंड उस वक्त कुछ मिल नहीं पा रहा है तो उस टाइम कुछ लोग जो बहुत वीक होते हैं या फिर ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं होती काम करने की और या कुछ तो वो कुछ ज्यादा ही लो फील करते हैं. यूरिक, यू वांट टू से समथिंग? मैम मैम जब हमें भूख लगती है मैम तब हमारा स्टमक भी पेन होता है. यस, समटाइम स्टमक भी पेन करता है. गुड. And in my case, I will tell you, I will headache. When I'm too much hungry, I feel headache. Okay. Now, it is important. Sorry. Okay, we have done this already. Now, Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? देखिए, विपुल की फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो वो चीजें नहीं खाते जो कि विपुल खाता है. तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें विपुल जो चीजें खाता है वो ये फैमिली खा नहीं पाती होंगी? यस, व्हाट डू यू थिंक? सारी चीजें खा पाते हैं लोग लेकिन अकॉर्डिंग टू चॉइस हम मना कर देते हैं खाने के लिए. राइट? एम आई राइट? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let us read about Vipul's family. तो जानकारी लेते हैं हम विपुल की फैमिली के बारे में. देखिए, while returning home from school, Vipul bought a भुट्टा corn cob. भुट्टा पसंद है सबको? corn cob. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes. So he reached home and asked his mother, "Where is चुटकी? I want to see her." तो वो घर पहुंचा और उसने मम्मी से कहा कि चुटकी कहाँ है, मुझे देखना है वो कहाँ है. His mother replied, "चुटकी is in the room upstairs." वो ऊपर है अपनी कमरे में. Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. I have soaked Ba's chapati in dal. Let her first have her meal. तो विपुल ने अपनी नानी या फिर दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें कहने लगा कि आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए. लेकिन माँ ने उसे स्टॉप किया वहीं पे और बताया कि मैंने बाकी चपाती दाल में भिगो के रखी है, पहले उन्हें खाने दीजिए, बाद में ले जाइए. हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आप दाल में शक्कर डालते हो? बताइए. आप नहीं बनाते, लेकिन क्या आपकी दाल स्वीट टेस्ट करती है? मम्मी बनाती होंगी तो बताइए मुझे. दाल खाते तो हो सब लोग, क्या उसमें स्वीटनेस आती है आपको?
शुगर की स्वीटनेस? नो मैम। नो, तो आप लोग दाल में शुगर नहीं डालते। सी, आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन अवर वे ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। तो दादी ने क्या कहा? क्या कहा कि जब से तुम नागपुर से आई हो तब से तुमने तुम हमारी जो भी एक हर घर की या फिर हर रीजन की एक स्पेसिफिक मेथड होती है चीजें बनाने की। ओके, जो भी हम खाना खाते हैं वो पंजाब में अलग तरह से बनाया जाता है, महाराष्ट्र में अलग तरह से बनाया जाता है, आसाम में अलग तरह से बनाया जाता है। ओके, सारे रीजन की एक अलग अलग खासियत होती है, उसके हिसाब से वो अपना खाना बनाते हैं। तो शायद नागपुर में दाल में शक्कर डालते होंगे, इसलिए दादी ने ऐसे कहा कि क्या तुम नागपुर से आने के बाद अपना जो भी मेथड है वो पूरा भूल गई हो? I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. लेकिन विपुल की मम्मी ने क्या कहा? नहीं, मैंने टेस्ट करके देखा है, दाल तो अच्छी तरह से बनी है। Vipul picked up his mother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल ने दादी की प्लेट उठाई और ऊपर भागा। उसने कहा कि आप मुझे फॉलो कर लो क्विकली। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो दादी क्या बता रही है? तुम तो अभी अपस्टेयर चलने की बातें कर रहे हो, मैं जब तुम्हारी एज की थी तब मैं एक हिल पे भी इतने ही टाइम में चढ़ पाती थी। विपुल गिव द भुट्टा ही वाज ईटिंग टू हिज मामी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी। विपुल ने भुट्टा जो भी था वो खा रहा था, वो मामी के पास दिया, उसके हाथ धोए और छोटी चुटकी को उठा लिया। Suddenly, Chutki started crying. She is hungry, said Mommy. She sat down to feed Chutki. तो चुटकी जोर से रोने लगी। वो छोटी बच्ची थी, अ बेबी, तो वो जोर से रोने लगी। तो मामी ने क्या कहा? उसे भूख लगी है, उसे मेरे पास दे दो। वो बैठी और उसको फीड करने लगी। Why was दादी वो not able to climb the stairs quickly? बताइए मुझे अभी। दादी क्विकली स्टेयर्स क्लाइंब क्यों नहीं कर सकती थी? Ma'am, because she was very weak. She. Yes, she is old, and when we become old, हम weakness आ जाती है, so she must be feeling weak. Okay, now how does दादी like to have her दाल? दादी को उसकी दाल कैसे पसंद थी? Yes, जयसुधा। Yes, anyone? Without sugar, right? As she was complaining to Vipul's mother ना कि शायद तुमने शक्कर डाली है दाल में, तो she must like the dal without sugar, right? Yes, everyone. Am I audible? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, ma'am, you are audible. It was a bit cracking bit before, but now it's audible. Okay, Audible. okay. How many persons in the story can eat bhutta easily and why? अभी तक हमने कौन कौन से कैरेक्टर पढ़े? Ma'am, except Dadi, I think everyone can eat. And that छोटू गर्ल चुटकी? No, I don't think she can eat. यस यस, cause they have said ना कि वो रोने लगी भूख लगने की वजह से, और उसकी मामी ने क्या किया? बैठ गई और फीड करने लगी। सो शी मस्ट हैविंग मदर्स मिल्क, so she can't have bhutta. Okay, now can all old people eat bhutta? Why? सारे बूढ़े लोग भुट्टा खाते होंगे या नहीं खाते होंगे? Ma'am, आई I think थिंक no, because at that age their teeth might fall out. यस, लेकिन अगर किसी के स्ट्रॉन्ग होते होंगे तो दे मे हैव। ओके,
For 4 months, Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? They are saying कि for 4 months, usually we follow this for 6 months for our babies. So they are saying कि 4 month के लिए चुटकी सिर्फ उसकी माँ के दूध पे ही रहेंगी, कुछ और नहीं खाएंगी. Why? श्रुति कॅमेरा ऑफ करायचा आहे. Why? What do you think so about it? आपको पता है सबकी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग अलग तरह से होती है. फर्स्ट थिंग तो ये जो चुटकी है वो बहुत छोटी है, तो वो उसके टीथ नहीं होंगे. 4 months में हमें किसी को भी टीथ नहीं होते हैं, तो ये उसके भी टीथ नहीं होते, तो वो मैं खा सकती हूँ. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. सो शी कांट डाइजेस्ट ऑल द फूड दैट वी कैन डाइजेस्ट. ओके, अंडरस्टूड. इसलिए 4 मंथ तक उसे सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीना है. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Ma'am, can you please tell what you told because my mobile switched off 3 times? Okay, firstly I have asked the question के why it is mentioned कि चुटकी सिर्फ अपनी माँ का दूध पी सकती है, and then I have only replied के उसकी digestive system is not properly developed like us, and one more thing कि उसके teeth भी नहीं होते हैं इतने कम एज में, so that's why she is feeding on mother's milk only. Okay, got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so I think this is done for today. We should stop over here for today. Okay, is it fine? We will stop over here for today, and in from the next week, I guess you will have the regular classes for that 1 week or for that 5 to 6 days. So I will notify about that earlier. Okay. So now we are going to stop, and you all can leave. Bye bye everyone. Now you all can enjoy your Ma'am, you evening. won't see the drawing? Yes, you are done. You're done, Jayasudha? Yes, ma'am, I have done. Yes, please show. Okay, ma'am. Just a second. Yes. Very good. Very nice. See everyone, you can see Jayasudha has drawn very well. Very good, Jayasudha. Ritishri, have you done? Okay. Yes, put off. Welcome. Yes, is there anyone who wants to show? Or else you all can leave. Bye bye everyone. Bye, ma'am. Bye. Same to you. Bye, ma'am. Bye bye.